हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि यदि हमें हल करना है साइन टू थीटा बराबर साइन 2 पाई/3 माइनस थीटा। इसको हल करके हमें थीटा का मान निकालना है। तो ऐसे कभी भी प्रश्न दिया हो तो उसको हल करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप उसके लिए एक अवधारणा बना लो। क्या बना लो? अवधारणा। अवधारणा का मतलब वो महत्वपूर्ण बिंदु जो इन प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि कभी भी अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो तो थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा होता है। ये हमें याद रखना, बस इसको दिमाग में रख लो। प्रश्न आसानी से अभी देखना ये है, हल हो जाएगा। चलिए अब अगर इसको हल करते हैं तो इसी देखिए अब हमारे पास प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न ये दिया है साइन, क्या दिया है, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 पाई/3 माइनस का थीटा दिया है। तो हम यहाँ पे अगर यही वाला फॉर्मूला यूज करें, सूत्र यूज करें, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा बराबर, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और अल्फा हमारा क्या है, 2 पाई/3 माइनस का थीटा। अब आप अगर देखो थीटा को उधर ले जाना चाहे तो ये नहीं हल हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो चिन्ह है ये इस पे निर्भर कर रहा है। तो हमें यहाँ पे ये निर्धारित करना है कि ये प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये निर्भर कर रहा है एन के मान पे। तो हम यहाँ पे पहली शर्त लगा लेते हैं क्या, कि यदि n बराबर जो है वो 2r अर्थात एक सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या हो। अगर ये सम संख्या हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि -1 की पावर 2r हो जाएगा। और -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो हमेशा +1 आता है, हम लोग जानते ही हैं। तो अब चलिए यहाँ पे रखते हैं इसको। तो 2 थीटा बराबर यहाँ पे आ जाएगा 2r पाई, और ये आ गया एक सम संख्या, और 2 पाई/3 माइनस का थीटा। ये माइनस का थीटा इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 थीटा बराबर 2r पाई प्लस 2 पाई/3 हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इन दोनों में 2r जो है वो दो जो है वो कॉमन हो रहा है, पाई भी कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा r बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा। ये आ गया। अब आपको थीटा का मान निकालना है, तो ये जो गुणे में 3 है ये कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा r प्लस 1/3 और 2 पाई/, ये जो है वो थीटा 3। ये आ गया थीटा का मान। कब? जब n का मान जो था वो एक सम संख्या थी। अब मान लो अगर n का मान एक विषम संख्या हो तब क्या होगा। तो चलिए दूसरी शर्त में भी इसको हल कर लेते हैं। यदि n बराबर 2r प्लस 1 अर्थात ये क्या है, एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो आपको पता होना चाहिए -1 की पावर अगर कभी भी विषम संख्या हो जाए तो हमेशा -1 आता है। तो अब इस प्रश्न में आते यहीं से हल आगे करेंगे। 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा बराबर n पाई, है ना, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 पाई/3, और ये माइनस का थीटा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 2 थीटा बराबर n पाई, माइनस का चिन्ह जब अंदर जाएगा तो 2 पाई/3। अच्छा, n की जगह हमें यहाँ पे 2r प्लस 1 रखना है। चलो उसको कर लेते, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ पे n की जगह हमें क्या करना है, 2r+1 करना है, वरना हाँ यहाँ पे रख देते हैं। क्या रखना है, 2r+1, 2r+1। ठीक है। और ये माइनस का थीटा है, ये माइनस का थीटा जो है अब इधर, है ना। अच्छा देखो माइनस साइन अंदर जा रहा था तो ये आपका प्लस का हो गया। अब प्लस का थीटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 थीटा में एक गया थीटा, यहाँ पे 2r+1, ये हो गया आपका पाई, और यहाँ पे 2 पाई/3 आ गया। इस तरीके से जो थीटा का मान आया वो, अगर आपका विषम संख्या होती है n का मान, तो ये हो गया। इस तरीके से थीटा के हमारे 2 मान आ गए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।